तुमको इस चीज की टेंशन होती है कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और वहाँ पे चाइना का एक रैंडम सा डेवलपर होता है जो कि बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के एक ऐप डेवलप करता है जो कि रातों रात यूएस मार्केट को $1 ट्रिलियन से क्रैश कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ डीप सीक के बारे में। डीप सीक मार्केट में लॉन्च हुआ एक न्यू एआई असिस्टेंट ऐप है जो कि चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा एडवांस है और बहुत ही कम पैसों में बना है। एंड दैट इज वाई जितने भी ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना इन्वेस्टमेंट करा था, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश होने लगा। तुमको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जहाँ पे तुम पता नहीं कौन से एक रैंडम डिपार्टमेंट के लिए अपने मन में टेंशन लेकर बैठे हो कि अरे यार मुझे इस आईआईटी में, इस एनआईटी में अगर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ पे आज के डेट में एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है और अभी हम 2025 में है यार। पिछले 5 सालों में ही बस एआई कितना ज्यादा बूम कर चुका है, आने वाले 10 सालों में पता नहीं क्या होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई और डेटा प्रोसेसिंग अकेले ही 2030 तक 11 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन साथ में 9 मिलियन जॉब्स रिप्लेस भी कर देंगे। मतलब डिमांड तो हाई होने ही वाली है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कंपटीशन भी बहुत हाई होने वाला है। मतलब ये नहीं कि किसी भी रैंडम कॉलेज से सीएसई पढ़ लिया, एआई का कोर्स कर लिया और तुमको जॉब मिल जाएगी अच्छी। तो कहना मैं तुमको ये चाहता हूँ कि स्मार्टनेस इसमें होगी अगर तुम अपने आप को ओपन माइंडेड रखोगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके साइड बहुत ज्यादा अपना झुकाव रखोगे। बट कंडीशन बस एक इतनी है कि तुमको एक अच्छे जगह से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट, एक अच्छे कॉलेज से ये सारे कोर्सेज करने चाहिए। आज तक जब तुमने आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन किया था, मेंस का प्रिपरेशन किया था, तुमने पढ़ाई करी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तुम्हारा पूरा फोकस वहां था। तो हम डैम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना तो ये है कि उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना है, एआई पढ़ना है, बट उनको कोडिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसे में जब तुम्हारे जैसे लोग उस सिचुएशन में पढ़ते हैं कि यार तुमको कॉलेज चूज करना है, सीएस तो सारे कॉलेज दे रहे हैं, बट इसमें से कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, रैंडमली जो मिलता है ले लेते हो, सोचते ही नहीं हो जरा सा भी। एंड 4 साल के बाद तुमको ये रियलाइज होता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस तो पढ़ लिया, लेकिन स्टिल मुझे कंपनीज जॉब ही नहीं दे रही है, मैं उतना स्किल्ड ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज ही अच्छा नहीं था। तो ये नहीं करना है कि फोमो में आके क्योंकि भैया ने बोला था कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला आने वाले सालों में, तो मैं तो बस कहीं से भी सीएसई कर लेता हूँ जो कॉलेज मुझे मिल रहा है। ये हरकत तुमको नहीं करनी है भैया। फिर ऐसे केस में हम अपने लिए बेस्ट एआई प्रोग्राम कैसे चूज करें, इस वीडियो में मैं तुम्हारे सवाल का आंसर करने वाला हूँ। जब तुम अभी काउंसलिंग के लिए बैठने वाले हो, तुम्हारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, उस टाइम पे तुमको ये वीडियो याद आने वाला है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुमको जो बताने वाला हूँ तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा कि अगर तुमको सीएसई लेना है तो क्या देख के तुमको उस पर्टिकुलर कॉलेज को चूज करना चाहिए, कंसीडरिंग द फैक्ट कि एआई बहुत ज्यादा बूम कर रहा है आज के डेट में। इस वीडियो के एंड पे मैं तुम्हें अपने साइड से एक इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन भी दूंगा, लेकिन उससे पहले हम 6 पॉइंट्स देखेंगे जिसको कि तुमको ध्यान में रखना है जब तुम अपने लिए एक बहुत ही परफेक्ट एआई प्रोग्राम ढूंढ रहे हो या फिर किसी भी कॉलेज से सीएसई करने का सोच रहे हो। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट यू गाइस टू कमेंट बिलो कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, डिग्री एंड अक्रेडिटेशन। देखो मेरे भाई, एआई का स्कोप इतना ज्यादा वास्ट है कि तुमको सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने से काम नहीं चलने वाला। तुमको फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में तुमको स्पेशलाइज्ड एआई एंड एमएल टेक्निक्स भी आनी चाहिए। इसलिए तुम जो भी इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो उसकी अक्रेडिटेशन जरूर चेक करना, क्या वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्या उसका करिकुलम इंडस्ट्री रेलेवेंट है। और ये स्पेशली तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम्हारा ये प्लान हो कि तुमको हायर स्टडीज बाहर से करना है या फिर तुम्हें जॉब लेनी है किसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी में। दोनों ही केसेस में ना लोग बहुत स्मार्ट है, वो चेक करेंगे यार बंदे ने पढ़ाई तो करी है, लेकिन क्या इसका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव्ड था या फिर कोई रैंडम इंस्टीट्यूट था, और क्या इसने जो पढ़ाई करी है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट था या फिर उसने ऊपर ऊपर बस बुकिश नॉलेज ली है। अगर तुम एआई इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करना चाहते हो तो बीटेक इन एआई एंड एमएल सीएसई, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर डेटा साइंस जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्सेज सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं, जिससे तुम्हें एआई की फील्ड में एक सॉलिड फाउंडेशन मिलता है। फैक्ट ये है कि नेस्कॉम के हिसाब से इंडिया में एआई और डेटा साइंस फील्ड्स में एक मेजर स्किल गैप है। मतलब जॉब तो बहुत सारे हैं बट लोग इतने स्किल्ड ही नहीं कि उनको जॉब मिले। हाँ, लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस देश में अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड अगर तुम ऐसे इंस्टीट्यूट से एआई सीखते हो तो तुम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को ग्रूम कर सकते हो और ये जो स्किल गैप है ना उसको फिल कर सकते हो ताकि तुमको करियर में हायर ग्रोथ मिले। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिकल लर्निंग इज ग्रेटर देन थियरी। देखो एआई, एमएल एंड डेटा साइंस ना सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तुम्हें रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स, कोडिंग, एल्गोरिथम्स और डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करना होगा। सिर्फ लेक्चर्स देख के ना एआई इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तुम जो भी कोर्स चूज कर रहे हो ना उसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन्स, लैब असाइनमेंट्स और डेली कोडिंग सेशंस का होना बहुत जरूरी है। अब मार्केट में ना कुछ अमेजिंग टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, आपके लिए मैंडेटरी कोडिंग आवर्स रखते हैं। मतलब उनका कोर्स ही ऐसे डिजाइंड है कि आपको पूरे सेमेस्टर में एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स कोड करना ही पड़ेगा।
पड़ेगा, तभी आप पास करोगे। एंड लाइक आई मेंशन कि कोर्स ही ऐसे डिजाइंड है, मतलब तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा इसके लिए, तुमको पता भी नहीं चलेगा एंड तुमने वो कर लिया होगा। एंड दैट इज वाई एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है जो कि तुमको एआई के फील्ड में नेचुरली प्रोफेशन बना देता है। अब तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लिंक्डइन के 2021-22 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिंक्डइन ने एआई स्पेशलिस्ट को अपनी टॉप 15 इमर्जिंग जॉब्स लिस्ट में रखा था और हाईलाइट किया था कि एआई स्पेशलिस्ट रोल 74% एनुअली ग्रो कर रही है। मतलब कंपटीशन हाई होगा और अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ रही है। ना पॉइंट नंबर 3 जो कि तुमको ध्यान में रखना है वाली और सिलेक्टिंग योर टेक स्कूल, लोकेशन एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द नेम ऑफ द गेम। एआई और एमएल जैसे रोल में ना लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा टेक स्कूल एक टेक हब में लोकेटेड है तो कॉर्पोरेट विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स और हैंड्स ऑन वर्कशॉप बहुत ही ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, जो कि तुम्हारी एआई जर्नी को और भी ज्यादा एक्सीलरेट कर देता है। तो इसलिए मेरे भाई जब तुम इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो तो प्लीज लोकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देना। पॉइंट नंबर 4, मेंटर्स एंड फैकल्टी। अब तुम्हारे कॉलेज का लोकेशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बैंगलोर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ पे फैकल्टी अच्छे ना हो, मेंटरशिप अच्छी ना प्रोवाइड की जाए तो सब वेस्ट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंटर्नशिप तो तब मिलेगी ना जब चीजें अच्छी से पढ़ाई जाएंगी। और अच्छे से पढ़ाएगा कौन? टीचर्स, मेंटर्स, प्रोफेसर, यही राइट। इसीलिए कॉलेज में अच्छे फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है। अब इंडिया में ना बहुत सारे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से एक टाइप ऑफ कॉलेज ऐसा होता है जो कि घटिया टाइप ऑफ कॉलेज होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपके प्रोफेसर आते हैं क्लास में, आपको पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, डाउट सॉल्व कर देंगे आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको इंडस्ट्री लेवल इनसाइट्स ही नहीं पता है। आपको वो थियोरेटिकली तो चीजें बहुत ही अमेजिंग लेवल पे पढ़ाएंगे, 50,000 डिग्री होगी उनके पास, इस देश से उस देश से, ये कॉलेज से पढ़ रखा है, हार्वर्ड से पढ़ा है, बहुत अमेजिंग डिग्रीज है, बहुत अमेजिंग नॉलेज है। बट सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि भैया हमको तो चाहिए जॉब। क्या आपका जॉब का एक्सपीरियंस है? क्या आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है? सच्चाई ये है कि आज के डेट में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे नंबर 1 या तो टीचर पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज ही नहीं होता है, एंड नंबर 2 या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बट उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो तुमको एक ऐसा टेक स्कूल चाहिए जहाँ पे तुम्हारे जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो तुम्हारे मेंटर्स है, वो तुमको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रूबरू करा सके। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा किसी भी टेक स्कूल के लिए कि उनके सारे फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हो जिनको कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने जॉब कर रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एक ऑल्टरनेट होना चाहिए ना। अगर मेरे 3 टीचर्स, 3 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने हार्वर्ड से पीएचडी कर रखी है, अमेजिंग चीज़ यार, उनको शायद नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा थियोरेटिकल, लेकिन साथ में क्या मुझे मेरा टेक स्कूल कुछ ऐसे मेंटर्स प्रोवाइड कर रहा है जिनके पास शायद पीएचडी डिग्री है, नहीं है, डजंट रियली मैटर, बट उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। तुमको इस बैलेंस को ढूंढना है। तो जब तुम एडमिशन कराने का सोच रहे होगे, जब तुम काउंसलिंग कर रहे होगे, तो एक चीज़ और ध्यान देना कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट का टाइप्स ना टॉप टेक कंपनीज के साथ हो। मतलब बेसिकली किसी बड़े टेक कंपनी का सीईओ या फिर किसी बड़े टेक कंपनी का फाउंडर, उनके गेस्ट लेक्चर्स तुम्हारे टेक स्कूल में रेगुलरली होने चाहिए। और साथ में तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो इंस्टीट्यूट तुम्हें रियल वर्ल्ड एआई डिप्लॉयमेंट्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएगा। और भाई मैं ये सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब तुम्हारे मेंटर्स ऐसे होते हैं ना जिन्होंने खुद सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रखा हो, तब यार काम करने का और उनसे सीखने का मजा ही कुछ और होता है। तुम्हें समझ में आता है कि कैसे स्केलिंग की जाती है, कैसे एआई मॉडल्स रियल टाइम में डिप्लॉय होते हैं और कैसे एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का रियल चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। और ये ना बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स है जो कि तुमको वैसे ही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्होंने खुद इसमें डील किया हो। तो प्लीज एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ही टेक स्कूल, एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट सुने जहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, मेंटर्स इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, हाँ, रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। देखो मेरे भाई, एआई फील्ड इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर तुम 2nd या 3rd ईयर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम अपना सीवी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को जल्दी समझ सकते हो। जैसा कि मैंने इस वीडियो में 50,000 बार बता दिया कि सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं होता, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। कंपनीज ना बहुत स्मार्ट हो गई है मेरे भाई। अगर उनके पास ऑप्शन होगा ना कि मुझे 2 लोगों में चूज करना है, एक ऐसा बच्चा जो कि बस कॉलेज से फ्रेशली एकदम ताज़ा ग्रेजुएट करके आया है लेकिन कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उनको पता है कि तुमको ट्रेन करने में उनका बहुत एफर्ट जाएगा, बहुत रिसोर्सेज जाएंगे। और दूसरी तरफ उनको अगर ऐसा बच्चा मिल रहा है जिसने कि कॉलेज 2nd ईयर में इंटर्नशिप करी थी, 3rd ईयर में इंटर्नशिप करी थी, तो ऑफकोर्स उसको सिखाना बहुत कम पड़ेगा। और अगर सिखाना पड़ेगा भी तो ऑलरेडी उसको बहुत सारी चीजें आती होंगी, वहां के ऊपर वो बिल्ड करेगा, राइट। एंड दैट इज वाई कंपनी विल ऑलवेज फेवर दोस काइंड ऑफ किड्स। तो अगर तुम 2nd ईयर से ही इंडस्ट्री बेस्ड इंटर्नशिप्स कर सकते हो तो तुम एआई प्रोफेशनल्स और कंपनीज के इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हो, जिससे नेटवर्किंग, मेंटरशिप और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। एंड थैंकफुली हमारे देश में कुछ टेक स्कूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको 2nd, 3rd ईयर से ही बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके टाई अप्स होते हैं बहुत सारे टेक कंपनीज से। सिमिलरली प्लेसमेंट पार्टनरशिप्स भी होती हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही एक क्रूशियल फैक्टर है भाई। एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो ना कॉलेज में, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट का टाई अप किस लेवल की कंपनीज के साथ है, फांग लेवल फर्म्स या फिर एआई फोकस स्टार्टअप्स। अगर तुम्हें कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल रहा है जो कि स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट सेल प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी रखता है और इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करवाता है, तो तुम जॉब मार्केट में क्लियर एज ले सकते हो। ग्लास डोर के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो एआई इंजीनियर्स होते हैं उनकी एवरेज सैलरी होती है 18 to 15 लाख पर एनम और एक्सपीरियंस लेवल
लेवल पे ये 30 लाख पर एनम तक जा सकती है। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपका स्किल अच्छा है, तो आपको सेम जॉब के लिए ज्यादा भी ऑफर हो सकता है। तो इसीलिए कंक्लूजन ये है कि आप ऐसा टेक स्कूल चूज करें जिनके टाई अप्स हो बहुत सारे टेक कंपनीज के साथ, ताकि आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाए। पॉइंट नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीस एंड ROI। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई पैसे पे करने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, राइट? तो बहुत ज़्यादा इन्फिनिट पैसे पे नहीं पे कर सकते। लेकिन भाई मेरी सच्चाई ये है कि हाई क्वालिटी AI प्रोग्राम्स की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उस टेक स्कूल, उस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारा ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब तुम ये काउंसलिंग प्रोसेस में इनरोल करोगे खुद को कि यार इस कॉलेज में जाए, इस कॉलेज में जाए, तो तुमको कई बार फीस देख के बहुत हाई लगेगा, फॉर श्योर लगेगा, क्योंकि AI वाले सारे कोर्सेज महंगे होते हैं। लेकिन जब तुम फी को बाकी कॉलेजेस के कंपेयर कर रहे होगे ना, इस कॉलेज का फी इतना है, उस कॉलेज का इतना है, साथ में जो बाकी मैंने इस वीडियो में 5 पॉइंट्स डिस्कस किए ना, वो भी कंपेयर करना, और साथ में ये भी देखना कि क्या वो इंस्टीट्यूट तुम्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, क्या उस टेक स्कूल में एडमिशन कराने से तुमको कोई लोन इजीली मिल सकता है। काफी इंस्टीट्यूट्स तुमको फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, बहुत सारे ऐसे वेव ऑफ कर देती है तुम्हारे फी वगैरह को, ताकि तुम्हारे फीस का बर्डन बहुत कम हो जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि AI वाला जो फील्ड है ना, वो एक हाई इन्वेस्टमेंट फील्ड है, बहुत शायद तुमको फी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अच्छे से स्किल्स डेवलप कर लिया, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर लिया टेक स्कूल में जाके, तो बस 3-4 साल के अंदर ही तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, तो एक अच्छा AI प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो इन अ नटशेल मुद्दे की बात यह है कि तुमको एक ऐसा टेक स्कूल, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करना है जो कि ऊपर बताए 6 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करता हो। ऑफ कोर्स एक ट्रेड ऑफ होने वाला है, कुछ कॉलेजेस में शायद 4 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स नहीं होंगे, कुछ कॉलेजेस में 5 पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट नहीं होंगे, कुछ कॉलेजेस में 1 ही पॉइंट होगा, तो ऑफ कोर्स उसमें तुमको नहीं जाना है। कुछ कॉलेजेस में होगा कि यार ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, बट ये दोनों 5 पॉइंट्स अलग है। अब वहां तुमको देखना पड़ेगा कि जो वो 1 पॉइंट है जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तुम्हारे लिए कौन सा पॉइंट डील ब्रेकर है, एंड उसी के बेसिस पे तुमको डिसीजन लेना है कि तुमको कौन से टेक स्कूल में एडमिशन कराना है। अब जैसा कि तुमको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आई विल मेंशन द नेम ऑफ वन ऑफ द टेक स्कूल जो कि इन सारे पॉइंट्स पर फोकस करता है, एंड दैट टेक स्कूल इज पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक नेक्स्ट जेन टेक इनिशिएटिव है बाय द फाउंडर्स ऑफ क्लास प्लस, मुकुल रस्तोगी एंड भास्वत अग्रवाल। इन लोगों ने पिछले 7 साल में 7 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली हेल्प किया है और 200-250 इंजीनियर्स को ट्रेन किया है। इन्हें एग्जैक्टली पता है कि इंडस्ट्री में क्या स्किल्स मांगी जा रही है और फ्रेशर्स एग्जैक्टली कहां लैग कर रहा है। ऑफ कोर्स तुमको इनके वेबसाइट को विजिट करके बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहिए इनके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में बता देता हूं ताकि तुमको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। Number 1, it's a degree program. Medhavi Skills University, in collaboration with PST, runs the integrated BTech degree program in CS and AI and ML. Point number 2, learn by doing. इस टेक स्कूल में ना 5000 प्लस मैंडेटरी कोडिंग आवर्स है, मतलब बिल्कुल ही पायलट ट्रेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट है। जैसे पायलट्स का होता है ना कि अगर आपको एक सर्टेन पोजीशन पे फ्लाई करना है तो आपके मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स होने ही चाहिए। सिमिलरली PST में कोडिंग आवर्स कंपलसरी है, तो मतलब अगर आपने यहाँ पे डिग्री ले ली तो मतलब आपका कोडिंग तो स्ट्रांग होने ही वाला है, क्योंकि करिकुलम ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको कोडिंग करना ही पड़ेगा। ये टेक स्कूल आपको गाइड करेगी कि आप उतना आवर्स ऑफ कोडिंग को फिनिश करो ताकि आपका कोडिंग स्ट्रांग हो सके। पॉइंट नंबर 3, टॉप मेंटोरशिप। इंडस्ट्री के CTOs और फाउंडर्स तुमको गाइड करते हैं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलता है और साथ में तुमको टॉप नॉच फैकल्टी मिलती है, दैट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पॉइंट नंबर 5, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली, जहाँ पे तुम्हें नेटवर्किंग और कॉर्पोरेट एक्सपोजर दोनों मिलता है। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बैंगलोर बहुत ज्यादा बार मेंशन कर दिया अब तक। डू यू वांट कि मैं बैंगलोर में एक मीटअप करूँ? इफ यस देन प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। आई विल गेट टू नो कि बैंगलोर से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अगर मैं मीटअप करता हूँ तो वहाँ पे आने का सोचेंगे, एंड अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है आई डेफिनेटली डू अ मीटअप इन बैंगलोर। पॉइंट नंबर 6, ग्लोबल अचीवमेंट्स। लास्ट ईयर यहाँ से 3 स्टूडेंट्स ने गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया और 1 स्टूडेंट ने LFX क्रैक किया। मतलब ग्लोबल स्टेज पे यहाँ के बच्चे ऑलरेडी अपना पूरा जी-जान लगा के जलवा दिखाने में अब तक तो कामयाब रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 200 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स। लाइक आई मेंशन इन दिस वीडियो, अगर आपके टेक स्कूल के कनेक्शंस अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक कंपनीज, अगर उनका टाई-अप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये इंश्योरिटी मिल जाती है कि आपको इंटर्नशिप्स में और प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ इनकी 200 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स है, व्हिच इज अमेजिंग। एंड द लास्ट पॉइंट, फोकस्ड करिकुलम। आजकल भाई बहुत सारे टेक स्कूल्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं IIT में था ना, तो मुझे क्या था कि अपने करिकुलम में बायो भी पढ़ना पड़ता था। एक कोर्स होता था हमारा, मतलब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग लिया है और मुझे डिटेल में बायो पढ़ना पड़ रहा है। ह्यूमैनिटीज तक के कोर्स किए मैंने, जस्ट इमेजिन। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। देयर इज नो सोशल साइंस एट ऑल। कोई बायो तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको कोड टेक पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, इंश्योरिंग कि तुम एडवांस स्किल्स डेवलप करो जो कि तुम्हारे कोडिंग को एनहांस करे ताकि तुमको AI जैसे फील्ड में जॉब मिल पाए। बट वंस अगेन, इस देश में बहुत सारे टेक स्कूल्स हैं, बट तुमने ये देखा होगा कि मैं बहुत ही चुनिंदा टेक स्कूल्स के बारे में ही बात करता हूँ, एंड PST इज वन ऑफ दोज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बट द क्वेश्चन इज व्हाई।
वाई, बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस इसके फाउंडर्स खुद इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स और फ्रेशर्स की जॉब रेडीनेस में जो गैप होता है ना, उसको एड्रेस करने के लिए पीएचडी बनाया है। और उनका एक्सपीरियंस ही तुम्हें नेक्स्ट लेवल एडवांटेज देता है। अब तुम्हें पीएचडी में एडमिशन लेना है नहीं लेना है बिल्कुल तुम्हारा ऑप्शन है, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम उनके वेबसाइट को विजिट करो, डिटेल में चेकआउट करो कि वो तुम्हें क्या क्या प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जो मैंने 6 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किया, फैकल्टी, फी, कैरिकुलम, सारी चीजें एक बार डिटेल में चेक करो कि ये टेक स्कूल तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे यू कैन फाइनली टेक अ डिसीजन कि तुम्हें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। बट डेफिनेटली चेकआउट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइडिया बहुत ही सिंपल है मेरे भाई कि अभी जब मेंस का एग्जाम खत्म हुआ है ना, अभी एडवांस भी कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, तो ये जो फेज है ना, जब आपका फाइनली इतने सालों का मेहनत किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छे टेक स्कूल में जाने का ओवर हो जाता है क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया होता है, तो एक बहुत ही पैनिक वाला सिचुएशन आता है कि यार किस कॉलेज में जाऊँ, किस टेक स्कूल में जाऊँ। और मेरे टाइम पे तो यार ऐसे यूट्यूब वगैरह इतना एक्टिव भी नहीं था, तो ऐसे कोई गाइड भी नहीं करता था कहाँ एडमिशन कराना चाहिए। आईआईटीज एनआईटीज बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस हैं, बट बहुत लिमिटेड है। अगर तुमको वहाँ पे टॉप ब्रांच चाहिए तो ऑफकोर्स बहुत फाइट मारनी पड़ती है। तो ऐसे में ये मेरा इनिशिएटिव है कि जैसे मैंने तुम्हें गाइड किया था तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी वीडियोस बना के, आने वाले फेज में, आने वाले 2-3 महीनों में मैं तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, टेक स्कूल्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद तुमको क्लैरिटी नहीं होगी। जितना ज्यादा मैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन तुमको दे सकता हूँ, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा तुम्हें देने के लिए, चाहे मुझे उन इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को या फिर टेक स्कूल्स को विजिट ही क्यों ना करना पड़े। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे किसी भी कॉलेज, टेक स्कूल का कैंपस टूर वीडियो बनाऊं, मैं वहाँ पे जाके उनको एक्सप्लोर करूँ कि एक्चुअली में वो क्या करते हैं। कई बार ये ना वेबसाइट काफ़ी नहीं होता आज के डेट में, तो मुझे लगता है कि यार कोई भैया जाए मेरे वहाँ पे देख के मुझे बता दे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो ऐसा, कोई ऐसे स्कूल्स, कोई ऐसे कॉलेजेस तुम्हारे मन में है जहाँ पे मुझे आके ये करना चाहिए, तुम चाहते हो कि मैं पीएचडी के साथ ऐसा करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो प्लीज़ कमेंट करना कि तुम कौन से कॉलेज के बारे में मेरे से सुनना चाहोगे। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।